हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 30। पार्ट 1 to 29 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 30 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 28, जो कि क्वेश्चन विथ जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे विथआउट जीएसटी के थे, ये विथ जीएसटी का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जीएसटी का काम बहुत सिंपल काम है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसका काम बस हमको उसमें पड़ेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, और किसी में काम नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा रखा है, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरीश चंद्र एंड ऑन 31 मार्च 2019। हमको हरीश चंद्र की क्या है बैलेंसेस दे रखे हैं, हमको क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमको यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो जो जो बैलेंस दिख रहे हैं हम करते जाते हैं। ठीक है, पुट सबसे पहले ड्राइंग है 15,000 रुपये। ड्राइंग कहाँ पे होते हैं, ड्राइंग का होता है कैपिटल में लेस होती है। ठीक है, ड्राइंग तो लेस कर देते हैं कैपिटल में से, यहाँ कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, और लेस कर देते हैं ड्राइंग। ठीक है, कितनी है ड्राइंग का अमाउंट, 15,000 रुपये। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपये लाइफ का। ठीक है, दुकान का नहीं है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है, ये भी माइनस होती है कैपिटल में से। तो लेस कर देते इसको भी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपये, ये भी लेस होएगी। ठीक है, इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 25,000 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, डेबिट साइड में आएंगे। उसके बाद है बिल्डिंग 1,10,000। तो 1,10,000 कहाँ पे लिखा गया, बिल्डिंग लिखा थी हमारे असेट्स में। तो बिल्डिंग इसमें वो नहीं, कुछ डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं दे रखा है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है कुछ नहीं दे रखा है, बस बैलेंसेस दे रखे। ठीक है, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट है 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। उसके बाद है मशीनरी 93400। मशीनरी भी हमारी असेट्स है, तो ये भी यहीं लिखाएगी, मशीनरी 93400। ठीक है, मशीनरी के बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 1,62,000। 1 अप्रैल 2018 को स्टॉक कितना था, 1,62,000। तो ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का आता है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर। ठीक है, डेबिट साइड में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट में आता है। ठीक है, और डेबिट साइड में आता है कितना, 1,62,000, ये लिखा गया। इसके बाद है पावर 22,400। पावर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी यहीं लिखाएगा, 2 पावर 22,400। ठीक है, पावर के बाद है इंश्योरेंस 13,150 रुपये। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ लिख देते 2 इंश्योरेंस, कितनी है, 13,150 रुपये। और जनरल एक्सपेंस का अमाउंट लिखना ही भूल गया, कितना है, 25,000 रुपये था। ठीक है, तो 25,000। ठीक है, ये लिखा गया। इसके बाद है वेजेस 72,000। वेजेस हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे लिखाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस 72,000। वेजेस के बाद है डेप्टर्स 62800। डेप्टर्स कहाँ पे लिखाएगा, असेट साइड में लिखाएंगे। तो ये डेप्टर्स 62800। ठीक है, डेप्टर्स के बाद है क्रेडिटर्स 25,000 रुपये। ठीक है, तो क्रेडिटर कहाँ पे आता है, लाइब्रेरी साइड में आती है। तो यहाँ लिख देते हैं लाइब्रेरी साइड में, लाइबिलिटी सॉरी ऐसे नहीं, क्रेडिटर्स कितना है, 25,000 रुपये। उसके बाद है क्रेडिटर के बाद है इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST, आउटपुट SGST। इसका भी बाद में देखेंगे, अब इसका भी बाद में काम करेंगे। ठीक है, इसका लास्ट में देखेंगे। उसके बाद है कैपिटल 2,45,000 रुपये। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ पे आता है, लाइब्रेरी साइड में आता है, 2,45,000। और इधर क्या है, लोन 78800। लोन क्या है, हमारी लाइब्रेरी है। तो यहीं लिखाएगा लाइब्रेरी में 78800। उसके बाद है सेल्स है 6,53600। तो सेल्स कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्रेडिट साइड में। तो बाय सेल्स 6,536
600। उसके बाद है सेल्स के बाद है परचेस 4,70,000। परचेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है परचेस 4,70,000। ठीक है। परचेस के बाद है मोटर कार 20,000 रुपये। मोटर कार क्या है? हमारी असेट्स है, तो ये असेट्स में आएगी मोटर कार 20,000। ठीक है। उसके बाद है रिजर्व फंड क्रेडिट। ठीक है, यानी रिजर्व फंड क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व फंड कहाँ पे आता है हमारा? मैंने आपको बताया था जब हमने बैलेंस शीट के बारे में समझा था। सारे जो रिजर्व फंड होता है यानी कि हमने कोई भी पैसा रिजर्व करके रख रखा है आने वाली कोई भी मुसीबत के लिए, तो ये कहाँ पे आता है? हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है रिजर्व फंड। और दे भी रखा है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो रिजर्व फंड आता है लाइबिलिटी में। कितना अमाउंट है? 9,000 रुपये। रिजर्व फंड के बाद है कमीशन क्रेडिट। तो कमीशन क्रेडिट वाली दे रखी है, तो कौन सी कमीशन हुई? रिसीव्ड हुई, तो ये कहाँ पे आएगी? इधर साइड आएगी बाय साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस में आती है कमीशन, पर बाय साइड में आएगी क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन कितना अमाउंट है कमीशन का? है 13,200 रुपये। ठीक है। कमीशन के बाद है कार का एक्सपेंसेस 18,000 रुपये। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 2 कार एक्सपेंसेस 18,000 रुपये। उसके बाद है कार एक्सपेंसेस के बाद है बिल पेबल 38,500 रुपये। ये 500 है। ठीक है, 38,500 रुपये। तो बिल पेबल कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी में आता है बिल पेबल 38,500 रुपये। ठीक है। बिल पेबल के बाद है कैश 800 रुपये। कैश आता है हमारे असेट्स में, कैश 800 रुपये। ठीक है। उसके बाद है कैश के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000 रुपये। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है हमारा लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है? 33,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है चैरिटी 1050। तो चैरिटी भी हमारा क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। चैरिटी दान करना 1050। उसके बाद है बेड डेप्स 5500 लॉस हो जाना, तो ये भी यहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेड डेप्स 5500। सॉरी मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया दोनों अमाउंट, गलती हो गई, यहाँ से काट दो। बैलेंस शीट में नहीं आएगा ये, यहाँ आते प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, मैंने जल्दी में यहाँ लिख दिया। 2 कार एक्सपेंसेस के बाद है 2 चैरिटी आएगा। ठीक है, ये बिल पे यहाँ तक हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद। यहाँ चैरिटी कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है डेबिट साइड में। 2 चैरिटी 1050। 2 बेड डेप्स लॉस हो जाना 5500 का, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, ये सारे बैलेंसेस हो गए। इधर नहीं आएगा चैरिटी और बेड डेप्स, गलती से लिखा गए थे वैसे। ठीक है, ये यहाँ से कट कर दिया मैंने। ठीक है, इधर नहीं आते, इधर आते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते। ठीक है, चैरिटी मतलब क्या होता है? दान करना। तो ये सारे बैलेंसेस लिखा है, बस एक बैलेंस बाकी है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 2,35,000। ठीक है, 2,35,000 है। 2,35,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,35,000, और एक असेट्स में लिखा था है क्लोजिंग स्टॉक 2,35,000। ठीक है, ये लिखा गया बैलेंस। अब क्या होगा? अब हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तीनों अकाउंट का, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा इसका, इसके नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा वो निकलेगा, इसका ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस लॉस, और बैलेंस शीट की टोटल वगैरह जो भी है निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का निकल जाए, सबसे पहले निकालते क्या इसका ही निकलेगा, तभी आगे कुछ काम होगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले टोटल करते हैं 653। ठीक है, 653,600 प्लस 2,35,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 8,88,600। ठीक है, 8,88,600। ठीक है, आगे आ रही क्रेडिट की। अब डेबिट की करते हैं 1,62,000 प्लस 22,400 प्लस 72,000 प्लस 4,70,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 7,26,400 रुपये। ठीक है,
7,26,400 और ये डेबिट की, ठीक है। यानी कि काम है तो क्या निकलेगा, ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा। टू ग्रोस प्रॉफिट कितना निकलेगा, निकालते 888600 में से माइनस 7,26,400 करेंगे, ठीक है। 26,400, 8,88,600 में से 7,26,400 माइनस करेंगे तो करते हैं 888600 माइनस 726,400। तो आया हमारा एक आंसर नेट ग्रोस प्रॉफिट का आया 1,62,200, ठीक है, 1,62,200, ठीक है। और आप ये ना ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, जैसे ग्रोस प्रॉफिट आएगा, ग्रोस लॉस आएगा तो उससे क्या हाईलाइट हो जाएगा, एकदम आंसर दिख जाएगा, ठीक है। आप ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, तो उससे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। 888600 डबल लाइन करके क्लोज, 888600 डबल लाइन करके क्लोज। जैसे कि सबका जैसे नेट प्रॉफिट भी निकले, नेट लॉस हो गए लिख रहे हैं, उसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन है, यहाँ पे आता है क्रेडिट डाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ब्रोक डाउन कर देंगे इधर साइड में, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोक डाउन कितने से, 1,62,200, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोक डाउन। अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट लॉस निकलेगा। सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड की टोटल, ठीक है। 1,62,200 प्लस 13,200, तो यहाँ की टोटल आई है क्रेडिट साइड की 1,75,400। कितनी आ रही है, 1,75,400, ये आ रही है क्रेडिट की, ठीक है, 1,75,400। अब करते हैं डेबिट साइड की टोटल 25,000 प्लस 3,150, सॉरी 3,150 नहीं, 25,000 प्लस 13,150 प्लस 18,000 प्लस 1,050 प्लस 5500, तो टोटल आ रही है यहाँ की 6,2700, ठीक है। ये क्या क्या आ रही है, डेबिट की 6,2700 आ रही है डेबिट की। यानी कि नेट प्रॉफिट निकलेगा तो टू नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1,75,400 माइनस 6,2700 करेंगे, 1,75,400 माइनस 6,2700, तो आया कितना 1,12700। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट 1,12700, ठीक है, 1,12,700 रुपये, 1,12700, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखना था, मैंने ब्लू से लिख दिया, आप ब्लैक से लिखना, ठीक है। अब टोटल कर देते कितनी होगी, 1,75,400 डबल लाइन क्लोज, 1,75,400 डबल लाइन क्लोज, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा कंप्लीट। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आएगा, ग्रोस प्रॉफिट आया उसमें, फिर नेट प्रॉफिट आ गया इसका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब क्या होगा, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में ऐड होने का, ठीक है। तो कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, कितना है 1,12700, ठीक है, तो इतना है। अब कैपिटल का अमाउंट बाहर लिख देते हैं, असली वाला 2,45,000 माइनस 15 और 5 माइनस 15,000 माइनस 5,000 प्लस 1,12700, तो 3,37,700, ठीक है, 3,37,700 ये कैपिटल का अमाउंट असली वाला, ठीक है। तो अब ये हो गया कैपिटल का अमाउंट बाहर लिखा गया, ठीक है। बस अभी हमको एक चीज़ और बाकी है, क्या बाकी है, इनपुट CGST SGST IGST, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इसमें, वो अलग होता है। क्या होता है देखो, अब हमारा GST होता है, ठीक है, दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा पेबल, ठीक है, पे मतलब GST पे करना, और एक होता है रिसीव करना, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। एक पेबल होता है और एक रिसीवेबल होता है, ठीक है। जो हमारा पेबल GST होता है ना, वो लाइब्रेरी साइड में आता है, और हमारा रिसीवेबल GST आता है असेट साइड में, ठीक है, ये याद रखना। असेट्स में रिसीवेबल आता है GST, और इसमें पेबल आता है GST, ठीक है। अब इसका करेंगे कैसे, जैसे पता कैसे चलेगा हमको कौन सी GST लिखनी है, ठीक है। तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हमको इसमें दे रखा है कि इनपुट CGST SGST इतना है और आउटपुट IGST इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे आउटपुट वाले GST में से माइनस इनपुट वाले GST, ठीक है। तो क्या आता है, तो करते हैं आउटपुट IGST माइनस इनपुट CGST
माइनस इनपुट SGST, ठीक है। आउटपुट कितनी है, 30,000 है, और इनपुट CGST है, इनपुट CGST है कितनी, 15,000 माइनस करेंगे, और SGST है 15,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना, 30 में से 15 गए तो कितने बचे, 15, 15 में से 15 गए 0, ठीक है, नील आ गया। यानी कि ना तो हमारी GST पेबल निकली और ना ही रिसीवेबल निकली, ठीक है, ना हमारी पेबल निकली ना रिसीवेबल निकली, यानी GST नील, कहीं भी नहीं आया GST का, ठीक है। अब जैसे इस केस में आ जाता कि हमारी आउटपुट IGST होती कितनी होती, 27,000 होती, ठीक है, मान लो 27 होती, और इधर कितनी है, 30 होती, तो 3,000 का क्या होता, 3,000 बच जाते, काय में बचते, इनपुट वाली GST में बचते। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, GST रिसीवेबल 3,000 रुपये, ठीक है। एक तरीके का तो ये होता है लिखने का, और एक तरीका क्या होता है कि जैसे हमको इस क्वेश्चन में तो देखो आउटपुट CGST दे रखा है, SGST दे रखा है, और आउटपुट IGST दे रखा है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा होता है हमको कि आउटपुट CGST भी है, आउटपुट SGST भी, और इनपुट IGST भी, ठीक है। तो क्या होता है कि इनपुट IGST माइनस आउटपुट IGST का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा कहाँ की है, ज़्यादा होती है आउटपुट की होती है, तो आउटपुट में लिखा जाता है आउटपुट IGST इतनी, तो इनपुट SGST और आउटपुट SGST होता, तो किसकी ज़्यादा, आउटपुट की ज़्यादा, तो आउटपुट में, इनपुट की ज़्यादा था, इनपुट में लिखा जाता, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। पर जैसे इसमें तो अभी हमको दे ही नहीं रखे तीनों के जैसे इनपुट आउटपुट IGST इनपुट भी नहीं है, तो उस केस में ऐसे निकलता है GST पेबल है, GST रिसीवेबल, ठीक है। तो यानी 0 है इसमें, ना GST पेबल है ना रिसीवेबल है, दोनों मैच होगी, इधर भी आउटपुट IGST 30 थी, इनपुट CGST और SGST 30 थी, 15 यानी 30 हो गई, ठीक है। तो GST पेबल और रिसीवेबल नील हुआ, ठीक है। तो इसका कोई लिखने का सेंस नहीं है इस केस में। और अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखते हैं, अभी आगे वाला क्वेश्चन है इसके बाद, उसमें है GST का रोल। अब टोटल करते हैं दोनों साइड की। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट साइड की, 33,770 प्लस 25,000 प्लस 78800 प्लस 9,000 प्लस 38,500 प्लस 33,000। तो यहाँ की टोटल आ रही है 5,22,000 लाइब्रेरी की, ठीक है, 5,22,000 ये आ रही लाइब्रेरी की। अब करते हैं असेट साइड की टोटल, 1,10,000 प्लस 93400 प्लस 62800 प्लस 20,000 प्लस 800 प्लस 23,000 23,000 नहीं, 2,35,000। तो हो गई यहाँ की टोटल 5,22,000, यानी कि सेम है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है, 5,22,000, 5,22,000। और जैसे क्वेश्चन में कभी GST आई तो हमको उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वर्किंग नोट 1 ही वाला। अब GST इसमें नील है तो नील, कुछ नहीं लिखाएगी, ठीक है, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है हमारा। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तीनों के आंसर आ गए, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और बैलेंस की टोटल मैच हो गई, ठीक है, यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।